हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ पात्रा बनाने वाली हूँ और ये बनाने का तरीका बिल्कुल ही यूनिक रहेगा। आज से पहले आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाया होगा, वो भी बिना नींबू, बिना आमचूर का मैं बनाऊंगी और खाने में इतना स्वादिष्ट, टेस्टी, चटपटा सा लगता है कि आप एक बार अगर इसे बना कर खाएंगे तो आप रुकेंगे नहीं, इतना टेस्टी लगता है। इसे कई तरीकों से बनाया जाता है, इसके पकौड़े बनाए जाते हैं, सब्जियां बनाई जाती हैं। वैसे एक और तरीका मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। वो भी तरीका बिल्कुल ही अलग है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ही कम तेल में वो बन जाएगा और ये जो आज का तरीका है ये बिल्कुल ही ऑयल फ्री मैं आपको सिखाने वाली हूँ और बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हमें पात्रा ले लेना है। दोस्तों, इसे कई जगहों पे अरबी का पत्ता कहते हैं, पात्रा कहते हैं, पतोरा कहते हैं, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे पहले धो लेना है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद इसके पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का जो पत्ता है, उसका रेशा निकाल लीजिएगा डंठल के पीछे से। इस तरीके से ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप नहीं निकालेंगे तो इससे रेसिपी ख़राब हो जाता है, ये पकता नहीं है और वो रेशे रह जाते हैं। और एक हमारे पास पत्ते बहुत बड़े हैं तो इसके पीछे से भी इसका जो रेशा है इसे भी काट कर निकाल लूँगी। अब सारे पत्तों को इस तरीके से आपको रख लेना है, रोल करना है और इकट्ठा आपको रोल रोल करते चले जाना है। इसे काटना है, इसी कारण से कैसे भी करके आप रोल कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको काट लेना है और उसके बाद बहुत ही बारीक बारीक पतला आपको काट लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको बारीक बारीक पतला सा काट लेना है। अब एक बोल में मैं इसे रख रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक मिक्स करके अलग इसे रख लेना है थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। अब एक अलग बड़े बोल में मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चना बेसन और चना बेसन को थोड़ा और डालेंगे, बाद में जितना ज़रूरत पड़े उतना डालेंगे। फिर मैंने डाल दिया है हरी वाली मिर्च अपने तीखा के अनुसार। हल्दी पाउडर डाला है आधा चम्मच मैंने डाला है मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। दोस्तों, आप सभी मसालों का इस्तेमाल आप अपने मन के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सौंफ डाल दिया है, 1 चम्मच तिल डाला है सफ़ेद वाला, 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया का बीज। इसे थोड़ा क्रश करेंगे और क्रश करके इसे डालेंगे, यानी कि कूट कर डालेंगे। तो मैंने इसे कूट लिया है, अब इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ 1 मुट्ठी मैंने बारीक धनिया का पत्ता काट कर डाल दिया है। और अब एक खास ट्रिक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इमली डाल दिया था पानी में फूलने के लिए, गर्म पानी में 15 मिनट पहले मैंने डाला था और 15 मिनट में काफ़ी बढ़िया से ये सॉफ्ट हो गया है, घुल गया है। तो अब थोड़ा सा और पानी डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे निचोड़ लेंगे। इसके जो बीज हैं और जो इसके पल्प हैं अलग अलग कर लेंगे और अब इसे छान कर डाल देंगे इस मिश्रण में, जो हमने बेसन का मिश्रण बनाया है एक बोल में। दोस्तों, अगर आप इमली का पल्प डालते हैं तो बिल्कुल ही खुजलाहट नहीं होती है और अलग ही एक चटपटा सा टेस्ट आता है, खासकर चाय के साथ खाने में तो अलग ही मज़ा आता है। और ये बिल्कुल ही यूनिक तरीका है। बहुत लोग इसमें नींबू डालते हैं, आमचूर पाउडर डालते हैं, अलग अलग तरीक़ों के साथ बनाते हैं, पर एक बार आप इमली का पल्प डालकर देखिए, अलग ही आपको एक टेस्ट आएगा और बिल्कुल ही खुजलाहट नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा ग्रेवी बनाएंगे और बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। तो ये काफ़ी बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब इसमें कटा हुआ पात्रा में डाल दूंगी। तो देखिए, हमारा पत्ता जो है बहुत ही अच्छे से नरम मुलायम हो गया है नमक डालने के कारण। मैंने इस बेसन में नमक नहीं डाला था क्योंकि हमने पत्तों में नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, तो यहाँ पे मैंने बेसन में नमक नहीं डाला था। पर आप यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करके सभी मसालों को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, कौन बढ़ा है कौन घटा है उस अनुसार बैलेंस कर लीजिएगा। इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें मुझे बेसन की कमी लग रही है, पत्ते ही पत्ते काफ़ी सारे हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा और बेसन डाल दिया है, थोड़ा पानी डाला है और अच्छे से मिक्स करेंगे।
इस मिश्रण को गाढ़ा बना कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने गाढ़ा सा मिश्रण तैयार कर लिया है। दोस्तों कई जगहों पर इसे चावल के आटे में बनाया जाता है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और ये गहरा वाला कढ़ाई है, इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसे तेज़ आंच पर रखेंगे और पानी खोलने तक इंतज़ार करेंगे। तब तक मैं यहाँ पे 1 गिलास ले रही हूँ, यानी कि 2 गिलास ले रही हूँ और इस तरीके का छोटा छोटा गिलास है। देखिए अगर आपके घर में इस तरीके का गिलास नहीं है तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं। गिलास के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है ताकि इसके अंदर जब मैं बनाऊं और उसे निकालूं तो काफ़ी बढ़िया से निकल जाए। तो काफ़ी बढ़िया से इसे तेल से ग्रीस कर देना है। अब इस मिश्रण को गिलास में रखेंगे, तो देखिए बहुत ही आराम से रखिएगा। काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे रख दिया है और 1 इंच का जगह छोड़ देना है आपको, ताकि ये फूले, पके तो ऊपर और फैलता है। थोड़ा सा टैप कीजिएगा ताकि अंदर से एयर बबल्स जो हों वो हट जाए। अब दोनों ग्लास को पानी में रखेंगे इस तरीके से और कवर करके काफ़ी बढ़िया से इसे पका लेंगे करीब करीब आधे घंटे तक। और अब हमारा देखिए बहुत ही अच्छा सा ये पककर तैयार है। मैंने इसे चाकू की सहायता से चेक किया है, बिल्कुल चाकू में चिपक नहीं रहा है। तो अब इस तरीके से आप हल्का हल्का सा नाइफ से साइड से निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, ये ग्लास काफ़ी ये गर्म है, तो आप इस टाइम कपड़ा की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा परफेक्ट पतोरा बनकर तैयार है। अब दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। तो बस अब निकालने के बाद इसे घुमाते हुए काफ़ी सावधानी से काट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो बस आपको इस तरीके से काट लेना है और जितना मोटा पतला आप काटना चाहते हैं उतना काट सकते हैं। आप अगर ऑयल फ्री खाना खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। ये ऐसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सा बनकर ये तैयार हुआ है। लेकिन अगर आप इसे फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप इसे फ्राई भी करके खा सकते हैं। आपको मैं फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको एक एक करके तेल में डालना है। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों सरसों तेल में ये काफ़ी बढ़िया लगता है। तो वैसे आपको जो भी तेल पसंद हो आप उस तेल में आप इसे तल सकते हैं। इसे तेज़ आंच पर तल लीजिएगा, मीडियम और धीमा आंच करने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ आंच करेंगे तो क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो जाता है और फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पका हुआ तो है ही, बस क्रिस्पी करना होता है। तो बस इसी तरीके से सभी को तल लेना है और अपने घरों में इस तरीके से ज़रूर बनाइए। चाय के साथ इंजॉय कीजिए, खाने के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर हमारा रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।